रोहतक जिले के महम विधानसभा क्षेत्र का ये गांव है सामण पुट्ठी। सामण गांव है और नज़ारा दिखा दीजिए एक बार। आप सोचेंगे कि ये समुद्र कहां पर है। ये कोई समुद्र नहीं है बल्कि इनकी हजारों एकड़ जमीन डूब चुकी है। हर जगह जहां नजर जाएगी उधर पानी ही पानी है। ये तो सामने का नज़ारा, पीछे और दिखा दीजिए विनय सिंधिस कहूँगा। ये सिर्फ पानी जमा नहीं हुआ, उधर इनके मकान भी गिर चुके हैं। ईसा जी मजदूर का ना किसान का कोई सारा नहीं है जी। ये भी हमारे साथी हैं जो पड़ोसी भाई हैं जितने भी, हम तो गरीब परिवार से बिलोंग करा। कितने गांव जो है फिलहाल इस ऐसा माहौल ये 5-4 गांव है। बैनी मातो है, बैनी सुरजन है, बैनी चंद्रपाल है, फरवाना है और सामण है, बेडवा है और यहाँ पुट्ठी है। चार्ज लगा गाँव बिल्कुल डूब गई। ना कोई पानी निकालने की निकासी के लिए कोई पाइप लाइन दबरी ना और कुछ भी नहीं हो रहा। खर्चा वो कैसे निकलेगा? यू कैसे निकला? मरिए निकलेगा जो ये पानी नहीं सुखा आप मर गए कितना खर्चा लगेगा। फिर करे क्या? सरकार सारा लावा कि मैं मदद करे जब कि मैं सूची आओगी जी। बड़का ही फीस बन की जरूरत नहीं पड़ा है। सारे स्कूलों में पानी खड़े है, स्कूल पानी नहीं निकल रहा। अधिकारी आए, अधिकारी डीसी आया था, क्या करके गए? कुछ नहीं, निरीक्षण करके चले गए। ये देख लीजिए तस्वीर, ये माहौल सामण गांव का है। और सिर्फ यही गांव नहीं बल्कि और भी आसपास के कई गांव चपेट में है। वोट लेने खातिर तो आ जाए भाई साहब, उन संभालन भी कौन आंदा कोई भी मजदूर भी किसान मरन ला रहा वोटा खातिर तो आड़े छड़ दम तार दे कि मैं थोड़ी मोटी बिद्रो ड्रेन लाइन वाइन कोई मोटर वाटर जैसा कि मैं थोड़ा मोटा उतरा जमींदार का के गेहूं के दाने तो बूझा। अब हमने दाने की भी समस्या है, दाने भी मोल लेने कहाँ से लेवांगे, हमारे पास पैसा है ही नहीं। मरे बड़े जी बातिया है। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं प्रिंस लांबा, मेरे से विनय सिंधु के साथ मौजूद है रोहतक जिले के महम विधानसभा क्षेत्र का ये गांव है सामण पुट्ठी। सामण गांव है और नज़ारा दिखा दीजिए एक बार। आप सोचेंगे कि ये समुद्र कहां पर है। ये कोई समुद्र नहीं है बल्कि इनकी हजारों एकड़ जमीन डूब चुकी है। और कोई ये नहीं कि 5-10 दिन पहले ये पानी इकट्ठा हुआ हो, बल्कि पिछले 2-2.5 महीने से ये लोग इसी तरीके से इस पानी के अंदर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। यानी कि एक तरीके से कहा जाए तो हर चीज़ से तरस रहे हैं, मोहताज हो चुके हैं, क्योंकि आना जाना बंद हो गया, सारे रास्ते बंद हो गए। हर जगह जहां नजर जाएगी उधर पानी ही पानी है। ये तो सामने का नज़ारा, पीछे और दिखा दीजिए विनय सिंधिस कहूँगा। ये सिर्फ पानी जमा नहीं हुआ, उधर इनके मकान भी गिर चुके हैं। यानी कि गांव वाले हर तरीके से हार चुके हैं, थक चुके हैं। और दूसरी तरफ बात करें अब सरकार प्रशासन की, तो शायद ही अब तक कोई मदद मिली हो। ये पानी सूखने में 6 महीने आराम से निकल जाएंगे। कैसे गुजर बसर होगा, कैसे जो है खेती बाड़ी होगी, कैसे खाने पीने का जुगाड़ होगा, कैसे जो है भरण पोषण होगा, कैसे बच्चों की फीस जमा करवाएंगे, कैसे कोई ब्याह शादी होगी उसका खर्चा निकालेंगे, वो तो अभी यही जानेंगे। और इनसे पूछे भी गए। जी, सबसे पहले आप आजिए, आपका मकान गिरा बताया, क्या नाम है? नरेश जी। कौन सा मकान आपका? मैं ये अगली गांव में दूसरे नंबर पानी। अच्छा, ये आगे पाइप खड़े वो आपका ही है। तो कितने दिन हो गए गिरे इसको? 2-2.5 महीने हो गए, कोई सुनाई नहीं हो रही। 2-2.5 महीने से कोई सुनाई नहीं हो रही। सर वाली बारिश में हाँ जी, तकड़ी बरसात आई थी, नई जमीन थी जो नए मकान बनाए थे, उसका वजह से मकान की दीवार बैठने से मकान गिर गया नीचे। सक गया नीचे? हाँ, नीचे बैठ गया जी, पानी की वजह से। बैठेगी इसकी नीम बैठने के कारण इसका ये मकान पड़ा है। फिर गरीब आदमी है कि में समाधान हो जाए सरकार की तरफ से कि में सारा ला दे दो किसान का। हेलो, हाँ जी। ईसा जी मजदूर का ना किसान का कोई सारा नहीं है जी। ये भी हमारे साथी हैं जो पड़ोसी भाई हैं जितने भी, हम तो गरीब परिवार से बिलोंग करा। क्या करते हो? मैं तो जी मजदूरी करूँ जी। मजदूरी करो? हाँ जी। वो तो मजदूरी भी नहीं रही। हाँ, वो भी नहीं रही जी। वह भी नहीं रही। आपका तो पूरे आसपास कितने गांव चपेट में? हमारे जितने किसान साथी हैं इनका सारा था, हमने इनका भी सारा नहीं मिलेगा जी। तो हमारा कैसे परिवार पड़ेगा जी? बात कैसे है जी? मुश्किल में हो? बिल्कुल मुश्किल में जी। 2.5-3 महीने हो गए? 2.5-3 महीने से तो नहीं है जी। हम तो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं जी, जितने की वजह से परेशान हो रहे हैं जी बस जी। अच्छा भाई साहब, क्या नाम है? पवन शिवाज। पवन भाई, कितने गांव जो है फिलहाल इस ये ऐसा माहौल कितने गांव में? ये 5-4 गांव है। बैनी मातो है, बैनी सुरजन है, बैनी चंद्रपाल है, फरवाना है और सामण है, बेडवा है और यहाँ पुट्ठी है। चार्ज लगा गाँव जी। सब में ऐसा ही हाल? सब में ऐसा ही हाल है। अच्छा, कितनी जमीन डूब चुकी है आपकी? कम से कम 6-7 हज़ार किले होंगे। 6-7 हजार एकड़ जमीन बिल्कुल डूब गई, चारों तरफ पानी पानी है। बिल्कुल डूब गई। ना कोई पानी निकालने की निकासी के लिए कोई पाइप लाइन दबरी ना और कुछ भी नहीं हो रहा। किसान क्या करेगा? किसान तो आत्महत्या करेगा और क्या करेगा। कर्जा उतारना है,
आगे फसल बुआई के लिए इंतजार करना, अभी तो साल 6 महीने पानी नहीं सूखेगा। नहीं सूखेगा कोई तो अगली फसल की बुआई बिजाई कैसे? कोई होए नहीं, कैसे होगी इस पानी में, कैसे होगी? ये पहले खाने पीने का जुगाड़? कोई नहीं, कुछ जुगाड़ नहीं खाने पीने का, कोई सारा नहीं। जो थोड़ा बहुत नाज बच रहा इसने सब ही देने, ये खत्म करना है फिर। बड़ी दुविधा है। बड़ी क्या, बस पूछो ना भाई साहब, कति फांसी खाने वाला काम हो रहा है। ये देख लीजिए 6-7 हज़ार एकड़ जमीन है, आसपास लगती 5-7 गांव की, और कहते हैं कि 2.5-3 महीने से लगातार यही माहौल बना हुआ है। पानी पहले तो और भी ज्यादा था, अब थोड़ा बहुत नाम मात्र का कम हुआ है, और कहते हैं कि अगर बारिश आ गई तो फिर जो है पहले से भी ज्यादा पानी हो जाना है। यहाँ पे घर मकान गिर रहे हैं, खाने पीने का कोई जुगाड़ नहीं बचा। जो फसल बोई थी उस पे पानी फिर गया, वो चौपट है। अब साल 6 महीने दोबारा फसल नहीं होनी, बुआई करेंगे कैसे जब तक पानी नहीं सूखेगा, जमीन नहीं सूखेगी? और उसमें मेरे ख्याल से अलग से मिट्टी डालनी पड़ेगी फिर आपको। हाँ, अलग से डालनी पड़ेगी, फिर मिट्टी कहाँ से आएगी? सारा को पानी जुगाड़ तो बचा ही नहीं। हाँ, जुगाड़ तो कुछ भी नहीं बचा ना। कितने किला हूँ आपके? मारा 12 किले आऊँ हैं, 12 किला में तो किमे नहीं बचे फिर। कि मैं नहीं यो जल खड़िया। आगे मेरे ख्याल से साल 6 महीना तो और कुछ नहीं होना, तो आगे का खर्चा खाना पीना, बालका की फीस भरनी, ब्याह शादी और कि में खर्चा, वो कैसे निकलेगा? यो कैसे निकला? मरिए निकलेगा जब ये पानी नहीं सूखा, आप मर गए, कितना खर्चा लगेगा फिर? किसान करे क्या? सरकार सारा लावा कि मैं मदद करे जब कि मैं सूची आओगी जी। बड़का ही फीस बनने की जरूरत नहीं पड़ा है, सारे स्कूल में पानी खड़े है, स्कूल पानी नहीं निकल रहा। सरकार की मैं मदद घर बैठे हैं सारे बालक, तगड़ी तगड़ी पानी खड़े है सारे स्कूल में। सारे सरकारी स्कूल हैं या फिर आसपास लगते कोई भी स्कूल हैं, यानी कि नज़ारा माहौल यही है। दूर दूर तक सिर्फ पानी और हवा के कारण उसमें उठती लहरें नजर आएंगी, जैसे समुद्र है कोई, जैसे कोई मुंबई के बीच पे नज़ारा ले रहे हो, ऐसी फीलिंग आएगी। लेकिन फीलिंग असली क्या है वो जो है इनसे पूछो, इनके दिल पर क्या बीत रही है, इनके ऊपर क्या गुजर रही है। अब ये जो है भाई एक बार अंदर जाके दिखाएंगे और आपको ये दिखाते हैं कि पानी का लेवल क्या है। ये देखिए, ये जा रहे हैं नीचे। तो कूदे 3-4 फुट पानी है। हाँ, एक बार जो है नजारा क्या है, कितना गहरा पानी यहाँ पे खड़ा है। ये देखिए, वो अभी पानी में गए हैं, ये देखो कितना पानी। ये नजारा है, पानी देख लीजिए, वो देखिए। और आगे जाओगा तो और कहाँ डूबा देखिए। अब ये तो ऊपर का किला है जो चढ़ा है, गमी का सारा जो ऊंचा किला, और भी आगे और गहरा होता जाए। छाती पानी है जिस जमीन में आगे जितने जाओगे, और डूंगा है बहुत। जांगड़ा जी ने बयान दिया था अपना एमपी साहब ने, अगर सामने गांव में पानी निकलवा दिया, देख ले भाई साहब, यार ना कोई निकालने की व्यवस्था है, कोई मोटर नहीं टिक रही, कोई पाइपलाइन नहीं है, कुछ नहीं है, कोई बदरो ड्रेन कुछ भी नहीं है जी। कोई नेता सीता, कोई संतरी मंत्री कोई आए? वैसे तो विपक्ष के तो आ लिए, बाकी और जो सरकार है उसका कोई नुमाइंदा नहीं आया है। अधिकारी आए? अधिकारी डीसी आया था, क्या करके गए? कुछ नहीं, निरीक्षण करके चले गए। निरीक्षण करके क्या किया? कोई आपको पंप सेट मिला, कोई मोटर मिली, भाई पानी निकाले? एक आधी जगह ला करी है, वहाँ कुआं चाल पड़ा, कुआं खराब, एक दो जगह ला करी है, बाकी इधर इस तरफ कोई कुछ नहीं है। नहीं, इतना पानी खड़ा है तो 1-2 मोटर से लगता है काम चलता है? नहीं, ये देखो, ये गहरे पड़ेंगे और क्या होगा भाई साहब। ये देख लीजिए, ये देख लीजिए तस्वीर, ये माहौल सामन गांव का है। और सिर्फ यही गांव नहीं बल्कि और भी आसपास के कई गांव चपेट में है, घर गिर रहे हैं, फसल चौपट हो चुकी है। अब ये 3 तो मकान पड़ लिए जी, यहाँ 3 तो मकान पड़ लिए, और ये सारे पड़ेंगे दूर की दूर, ये सारे पड़ने हैं, 8-10 मकान पड़े, पेपर लिया नंबर आ जाओगा। क्या कह रहे थे? त्रेड सारे हमारी है जी, बाडा जी, सारे खिसक रहे हैं। हाँ जी, सारे कम तम जी, मेरा यो है जी उर्ला जी, सारे हाँ जी। तो बड़े डर को लग गए गुड़जिया ने, लग गए जी, फिर क्या करा जी, गरीबी है जी, गरीब पाल खा रहे हैं भाई साहब, अंदर जाके देखो, देख तो लो। आंगन में है, ये अंदर को जी आंगन में काट रखे हैं जी सारे, जो तिरपाल के नीचे सारी रात बितानी पड़ती, क्योंकि डर है कहीं खिसक जाए दीवार, और ऊपर से जो चौके हैं, जो गाटर हैं, गाटर पट्टी, वो ना गिर जाए, कहीं कोई जान माल का नुकसान ना हो जाए, ये डर भी अब इनको लगा रहता है। और पानी का नज़ारा तो आप देख ही रहे हैं, कहीं ना कहीं विपरीत घड़ी इनके लिए है।
मुश्किल भरा ये समय इनके लिए है और कहीं ना कहीं ये नहीं कि 1-2 महीने में इनका पीछा छूट जाएगा, बल्कि साल 6 महीने के लिए तो ये चलने वाला। अगला मानसून आ जाएगा लेकिन इनकी समस्या खत्म नहीं होनी, सीधी बात यही है। और अगला मानसून आएगा, क्या पता फिर यही माहौल हो जाए, यानी कि 1-2 साल तक तो इनके हाथ कुछ नहीं लगना, हाथ खाली हैं। क्या मांग क्या है, क्या कहेंगे सरकार को, प्रशासन को, अधिकारियों को, नेताओं को, मंत्री संतरियों को? भाई हम सरकार दे हरियाणा से मांगा जी, चीफ सेक्रेटरी ऑफ हरियाणा जो उससे मांगा जी। हमारे साथी जैसे ये हैं गांव वाले जितने बने, हम चीफ सेक्रेटरी ऑफ हरियाणा पेश हो जाए जी, ठीक है ना, हमारा काम पूरा क्लियर होना चाहिए जी। क्या कह रहे थे आप? बस अब मैं कहूँ सरकार ना आगे देखना चाहिए, कोई नुमाइंदा नहीं है हाड़ कौन मर है कौन जीव है, के हो रहा है के ना हो रहा, एक भी कोई नुमाइंदा आगे नहीं देखा भाई किसी मकान पड़ा, किसी चोट लगे कि ना लगे, भाई इनती कुछ मुआवजा मिलना चाहिए ना, पक्के मकान बनने चाहिए और पानी का समाधान होना चाहिए। बारिश फिर आ गई तो बारिश फिर आगे तो गरीब आदमी ने तो मरना है और मरे तो पड़े यहाँ चल भी किए है और क्या कराम। अब आप लोग पिछले कुछ दिन से लगातार सुन रहे होंगे पंजाब में बाढ़ आ गई, पंजाब डूब गया, लाखों लोग जो है एक जगह से दूसरी जगह भटकने को मजबूर हैं, घर छोड़ दिया लोगों ने, घर तबाह हो गए, पशु बह गए पानी के अंदर। अब ये बताइए, ये बाढ़ नहीं है तो और क्या बताएं इसको, ये बाढ़ से भी बदतर हालात इनके हैं और ये पानी खड़ा है, इसमें मक्खी मच्छर इतने पैदा हो रहे हैं कि इनको डेंगू मलेरिया इतने गंभीर बीमारियों का भी खतरा है। अगर एक बार डेंगू हो गया तो मोटा नुकसान होना है। इतना पैसा कहाँ से लाएंगे? कहते कि किसान की फसल नहीं हुई तो मजदूर क्या करेगा, क्योंकि मजदूर के हाथ कुछ नहीं लगने वाला अगर किसान के हाथ खाली रहे। तो अब समस्या यही है। वोट लेने खातिर तो आ जाए भाई साहब, उन संभालन भी कौन आंदा, कोई भी मजदूर भी किसान मरन ला रहा, वोटा खातिर तो आड़े छड़ दम तार दे रहा है, तो न पड़न दिन में आश्वासन दिया कि नहीं? आज तक किसी ने आश्वासन नहीं दिया है कि नहीं। एक वो डीसी था ना, वो आया था, हम तार लाइन बिछा देंगे, पानी काट जाए, मोटर आ जाए, कितने नहीं कि टक रहा। क्यों जी? नो है जी, बात तो सच्चाई है। कोई मतलब घोषणा कर जाए कुछ सारा है नहीं, पानी की निकासी करेंगे अभी तो पानी की निकासी कोई चलो निकल तो नहीं रहा ना, हमारा बढ़ रहा है, पीछे का पानी और आ रहा है, हमारा बारिश का इतना हो रहा है और पीछे का आ रहा है। जितन डीसी साहब आए तो 2.5 फुट पानी, 3 फुट पानी था, 4 फुट तक भी ऊपर पानी जा रहा है जी, 5 फुट के करीब। तो कि मैंने थोड़ी मोटी बिद रोड ड्रेन लाइन वाइन कोई मोटर वाटर जचावा कि मैं थोड़ा मोटा उतरा, जिम्मेदार का गेहूँ के दाने तो बूझा। अब हमने दाने की भी समस्या है, दाने भी मोल लेने कहाँ से लेवांगे, हमारे पास पैसा है ही नहीं, बच्चे बगैर कोई नाच दे हुए नहीं, आपस में 5-4 धड़ी मन तो दे दे, उसमें फिर साल भर निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा ना। ये भी एक जिम्मेदार है जो कर मन ने यार धरती ले रखे 24 किले, 7.5 लाख की खरीद है मेरी जमीन की, 2.5-3 लाख रुपये ऊपर खर्चा ला रहा हूँ, 10-11 लाख नीचे आ गया। ये मेरा पैदावार तो 1 रुपये की भी कौन, 4 किले में बाजरा था सब गया, 15 किले खूड जीरी थी भी गई, तेल वाई वो भी मह गए अंदर, बच्चे स्कूल डूबते जा रहे हो, बात ये है। हाँ जी, खूब परेशान हो रहा जी। हंगा लाएगा गवर्नमेंट पर कि मैं थोड़ी मोटी मदद मांगू, सोचा देवा कि मैं आऊँ, कोई एक आध अफसर में वहीं से वापसी बढ़ जाए, कोई पानी की निकासी का समाधान नहीं, कोई गरीब मजदूर का लखा नहीं रहा, अपने राजनीति पर तो उधर जमाओ, अपने तो टोरा मारे वापसी चले जाओ। कह रहे हैं क्षतिपूर्ति पोर्टल खोल दिया, कुछ नहीं खोल रखा जी, आड़े किम्मे नहीं खोल रहा, किम्मे नहीं आड़े कोई आंदान जानदा ने, को मोटर ने, को पाइप ने, को नाला ड्रेन कुछ भी नहीं है। चौकरदन ने देख लो, जो कितने कोई खंबा दिखता हो, कोई ट्रांसफार्मर हो, किसी भी जगह देख लो, अब नाला हो ड्रेन हो, कहीं भी देख लो। ये जो माहौल हम देख रहे हैं ये पहली बार हुआ है, इससे पहले भी ऐसे ही हालत नहीं, अब की बार हुआ जी, पहले थोड़ा मोटा पानी आंदा जमीन पी जाती, अब की बार ये जितना पानी है ना, इतना पानी हमने देखा था, बाढ़ में भी नहीं था इतना पानी था, बहुत ज्यादा पानी है। बाढ़ में भी जो 5-7 दिन में हमारा जमीन में नीचे चौवा था वो पी गई थी, ये वो पानी हम जो ड्राइवरी पंखा खोला पानी वापसी मारा हमारा वापसी, ये पंखा की चिड़िया खोल दे, चिड़ी खोल दे, ऊपर न पानी आओ, पता कहाँ जाओगा पानी, ये कोई नगासी हो, नाला नोला ड्रेन में गिरा, नहर में गिरा कि मैं दाने बोन करा आगे जिम्मेदार नहीं मारे गए हम, तो आगे भी धरती लेने की आस कौन, क्यों पीछे से नहीं, पीछे भी अगला जिम्मेदार ने देगा क्यों, बीमारी तो यह तकड़ी। कर्जा कितना हो रहा है? कर्जा तो जी 10-12 लाख तलंदर मला रहा है, फिर उतरा किस तरह का? कैसे उतरेगा जी, आगे देखो मालिक जब पानी पुणी तार दे तो प्रशासन की मैं मदद से मांग रहा जी मारा कि मैं पानी निकासी हो जाएगी, वहाँ दाने हो जाते पदे जमीन ठेका लगे दे मालिक के, आगे धरती ठाणे का हो जाए, नहीं तो जमा मर गया अगला जाएगा कहाँ से वो, बात ये कोई साधन नहीं है, इसके सारे खेती थी या डूबे गई तो हम खेती तो आगे भी नहीं होनी बाबा, करो थी 5 फुट पानी खड़ा जी, और ज्यादा भी हो 5-6 फुट पानी मरे पड़े जी, बात यह है। मजदूर अपनी मजदूरी करने खातिर आते बेचारे जल भराव दे कम वापसी चले गए, भाड़ा किराया ला के आए हैं, वापसी गए हैं। चलो सारी बातचीत हुई,
आप ये बता दो आपको समाधान क्या चाहिए, आपकी मांग क्या पानी है? की निकासी की मांग है जी हमने कि मैं थोड़ा मोटा गवर्नमेंट मुआवजा दे हमारा बच्चा गुजारा हो जाए, पालन पोषण हो जाए बच्चा जानवरों का। आपके हिसाब से कितना मुआवजा मिलना चाहिए पर एकड़? तो जी हमारे हिसाब से तो 50 मंगा जी गवर्नमेंट दे नहीं जी, 10-15 दे दे जी बीज है कि मैं खाद बीज के तो बोड़ आऊँ ठेक खड़ा के बोड़ आऊँ ठेकन है और ऊपर ला रखे हैं, फिर देख लो कम से कम 50,000 तो उसका मतलब रकम है। हाँ रकम है, जो अगला दिया हमने ठेकन रुपये खाद 50, बीज जो सारी हाँ 20,000 25,000 रुपये ऊपर खर्चा हो रहा है। यानी कि 75 पे पड़ रहे हैं किलो। 75,000 रुपये पड़ रहा है किला। आपको क्या लगता है भाई कितने आपके हिसाब से जायज बनते हैं किसानों की भरपाई हो हमने 50,000 रुपये दे दो वो बतेरे। पर एकड़? हाँ पर एकड़ उसमें काम चल जा, हमारा अगले दिन दे दिया। पानी की निकासी का समाधान कर दो कि मैं मुआवजा दे दो गवर्नमेंट हमारा जीण का आ जाएगा, जमींदार ने मजदूर ने फांसी खानी पड़ेगी। जमींदार का पता नहीं मजदूर खाओगा कहाँ से? हमारे साथ साथ ये चल रहे हैं, इनके साथ साथ हम चल रहे हैं, हमने इनसे काम पड़े नहीं हमें। गवर्नमेंट के पास सब चीजों का समाधान है, क्या नहीं कर सकती गवर्नमेंट? क्यों नहीं कर रही? बिल्कुल नहीं कर रही। क्यों नहीं कर रही? उनकी नीति में फर्क होगा कमेंट में। मान लो देश की जनता मरेगी तो गवर्नमेंट क्या करेगी? बाबू के पास जाओ ना, जब आप उन्हें पूछिए क्यों नहीं करे समाधान, हम देख का आपने देख लिया, आंखों दिखा दे क्या है। वो तो गाड़ी में अपने आओ है टोरा हमारे के चले जाओ है। कल तो बीजेपी नेता बयान आया था, वो कह रहे थे ये तो बोले जी शिव जी की कृपा है कि हमें पानी में कमी नहीं रहेगी, कहीं बाढ़ नहीं आ रही है। वो बैठ बस होगा जी आरामदेह, वो बैठ बस हो जी आरामदेह, उसका पालन पोषण हो रहा है जी। फोन का खर्चा फ्री मिला है, गाड़ी का खर्चा मिला है, बढ़िया सब्जी सुतरी घूट मार रहे हैं, उन्हें के मतलब है। 10,000 रुपया गवर्नमेंट खर्चा करे है पर अफसर के लिया कितने बड़े बड़े IAS HCS अधिकारी हैं जो उनके एक भी आदमी ऐसा नहीं है जो अधिकारी के साथ में गवर्नमेंट के 1,000 रुपये गाड़ी पर गाड़ी के लिए जो फ्री गाड़ी घूमने ला रही है, तो हमारा काम आने चाहिए हुए। रुपये तो मारे मुँह लकड़े हैं, 50 किलो खाद का कट्टा 45,000 कर दिया, मारे मुँह लकड़े और किसमें लकड़े महंगा कर दिया। रेट वो हाँ रेट ज्यादा हो गया, माल घट गया, रेट ज्यादा हो गया। हाँ माल घट गया, रेट ज्यादा हो गया। कुछ जमींदार का सारा किसान ये मजदूर जानवर बांध रहे थे अपने 4,000 रुपये भी नहीं चराई से, घास फूस से माना मरा नहीं, वापसी जानवर भेजने पड़े, इनका पालन पोषण कैसे होगा? चौगरदू थपेड़े लगना, चौगर्दन से मर गया जी, कोई बचाव का रहा नहीं है यहाँ पर। हाँ ये चौगर्दन सामण गांव का माहौल, ये सामण गांव का नज़ारा और यहाँ के लोगों से बातचीत करवाई। तस्वीर एक बार फिर दिखा दीजिए विनय सिंधु से कहूँगा, जहाँ तक नजर जाएगी सिर्फ पानी और पानी में उठती लहरें नजर आएंगी, यानी कि समुद्र जैसा नज़ारा है। लोगों के मकान गिर रहे हैं, खाने पीने को कुछ बचा नहीं, हाथ में कुछ है नहीं, हाथ खाली, किसान के पास कुछ है नहीं, किसान खाली, यानी कि सब कुछ चौपट हो चुका है, बर्बाद हो चुका है। एक तरीके से तो पूरा सामण गांव ही चौपट हो चुका है, पूरा गांव बर्बाद है। किसान के हाथ खाली तो मजदूर के हाथ खाली, मजदूर को कुछ नहीं मिलने वाला। अगले 1-1.5 साल तक यहाँ फसल की कोई गुंजाइश नहीं है जब तक ये पानी नहीं निकलेगा। पानी निकलने के बाद भी जब तक धरती नहीं सूखती तब तक अगली बुआई नहीं हो पाएगी। तो इनका जुगाड़ कैसे होगा, अपना खर्चा कैसे निकालेंगे, पेट कैसे भरेंगे, ये सबसे बड़ी मुसीबत, सबसे बड़ा सवाल इनके सामने है। और कहीं ना कहीं सरकार से मांग है कि प्रति एकड़ 50,000 रुपये मुआवजा यहाँ लोगों को मिलना चाहिए। यहाँ पर इनका स्थायी जो है प्रबंध किया जाना चाहिए पानी निकासी का, ताकि आगे भविष्य में ऐसी समस्या का सामना ना करना पड़े। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, मेरे से विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।